मूलचंद शाह की जयंती पर कॉफी टेबल बुक लॉन्च। संघर्ष से शिखर तक की कहानी है मूलचंद शाह। संघर्ष से शिखर तक, जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान के मूल निवासी मूलचंद शाह की, जिन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव से अपने पिता के साथ पैदल चलकर मुंबई में कुछ कर गुजरने की उपदेश से 2 महीने पैदल चलकर पहुंचे थे। वहीं से शुरू होती है मूलचंद शाह की कहानी। छोटे से दुकान में काम करते हुए अपनी मेहनत और लगन से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। मूलचंद शाह की जयंती पर कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई, जहां पर पूरे परिवार, मित्रगण, राजनेता के साथ साथ जैन धर्म के अनुयायी भी मौजूद रहे। अपने पिता को याद करते हुए माणिक लाल शाह बताते हैं कि किस तरह से उनके पिताजी मूलचंद शाह ने अपनी यात्रा शुरू की और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम रोशन किया। साथ ही साथ समाज सेवा में भी अपना योगदान देने वाले मूलचंद शाह हमेशा अच्छे संस्कार और शिक्षा पर विश्वास करते थे। यही वजह है कि आज पूरा परिवार एकजुट होकर उनके सिद्धांतों पर चलकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष एड राहुल नार्वेकर, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश के तातेड़, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सुंदर रारमन रामामूर्ति, HDFC म्यूचुअल फंड के एमडी नवनीत मुनोट, इंटरनल कॉर्पोरेट मीडिया के CEO आलोक रंजन तिवारी, सेलो ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप राठौड़, मोतीलाल ओसवाल, व्यवसाय जगत के मनमोहन गोयनका, सुरेश पंसारी, CA केसी जैन, प्रदीप बंका, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, शिवकांत खेतान, उषा शाह सहित बड़ी संख्या में देश के दिग्गज बिजनेस लीडर्स और सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां उपस्थित थीं। भैया जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे तो पहले मैं शताब्दी गौरव और हमारे सत्यराज लोढ़ा जी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनके लिए कि उन्होंने प्रिंट मीडिया से इसमें भी आ गए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, इसके लिए उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाई। और आज का जो कार्यक्रम हुआ, हमारे मानिक भाई शाह और उनके पूजनीय पिताजी श्री मूलचंद जी शाह की जो 100वीं जन्म जयंती मनाई गई यहाँ पर, जिसमें देखा कि उन्होंने जिस तरह से परोपकार का सामाजिक जीवन जिया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। और आज जिस तरह से सब लोगों ने उनके प्रति अपने भावना व्यक्त की, वो मैं समझता हूँ ये तभी हो सकता है जब दिखावटी जीवन से वास्तविक जीवन का जीना हो, तभी संभव है। और उन्होंने वास्तविक जीवन को जिया है आदरणीय मूलचंद जी ने। मैं उनको ढेर सारी, मानिक भाई को और मानिक भाई के पूरे परिवार को इतना सुंदर और भव्य आयोजन किया, उनके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे व्यक्तिमत्व जिसने अपने जीवन काल में एक उदाहरणात्मक जिंदगी जी हो और लोगों को बहुत अच्छे सिद्धांत लोगों के सामने रखे हो, उसके बारे में मालूमात प्राप्त करना ये समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए मैं इस बुक लॉन्च के अवसर पर उनके परिवार को और उन सब लोगों को जिन्होंने इस बुक लॉन्च के लिए मेहनत की है, उन सभी को मन से बधाई देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और यही शुभकामनाएं देता हूँ। आश्चर्यचकित हुआ कि उस समय मेरे गांव की आबादी 3000 थी, लेकिन उस समय कम से कम 15 से 20,000 लोग उनकी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वो देख के मेरे मन में एक भावना आई कि पिताजी ने सोशली इतना किया है कि लोग उनको याद कर रहे हैं। और आज भी 45 साल के बाद भी मैं जब गांव जाता हूं या किसी को इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं जवाली का है, तो वो बोलते मूलचंद जी की जवाली। तो मुझे वो चीज याद हुई कि वो आदमी जाने के बाद अमर हो गया। तो मैं भी उनके जो सोशल कार्य है उसको इसी तरह आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। सर, संघर्ष से शिखर तक, क्या इसके पीछे राज है? इसके पीछे ये है कि मेरे पिताजी, मतलब माताजी बताती थी कि पिताजी जब 10 साल के थे तभी वो गांव छोड़ के बॉम्बे की तरफ आ गए। तो जब वो आए थे तो उनकी जर्नी इतनी डिफिकल्ट थी कि उनके पास ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे। तो वो और उनके पिताजी, मतलब मेरे दादाजी, दोनों चल के आए और उन्होंने 2 महीने में राजस्थान से बॉम्बे का सफर तय किया है।
तो उस सफर में मतलब वो एक लोटा और सिगड़ी साथ में लेके चलते थे, तो जहाँ भी रुकते थे खुद खाना बना के खुद खाते थे। सिमिलरली जब बॉम्बे आए तो उनके पास न रहने की जगह थी न खाने पीने की व्यवस्था थी, तो एक कटलेरी शॉप में उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया। 2 रुपये मासिक में उनको नौकरी मिली थी और उनका जीवन इतना कठिन था कि सुबह 5 बजे उठ के खुद के लिए और जो दुकान के ओनर थे उनके लिए खाना बनाना और फिर 8 बजे से दुकान को सजा के खोलना और रात को 10 बजे तक उस दुकान में बैठना और उसके बाद फिर खाना बनाना। तो लगभग उनका कार्य सुबह 4:30-5 बजे शुरू होता था और रात को 12 बजे खत्म होता था। इस तरह उन्होंने हार्ड वर्किंग करके पैसे बचा के फिर धीरे धीरे खुद का पैसों से कुछ खरीदते थे और वो उस चीज को वापस कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचते थे। उसके इस हार्ड वर्क को देखते हुए हिंदुस्तान लीवर के कुछ मैनेजरों ने उनको पिकअप किया और इनिशियली उनको एक होलसेलर की तरह अपॉइंट किया। वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई थी और जब उनका देहांत हुआ तो वो हिंदुस्तान लीवर के बॉम्बे के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे और उस समय वो उस जमाने में 1982 में वो लगभग 8 करोड़ का टर्नओवर करते थे। तो इसलिए शिखर तक, है ना, वो ये डायलॉग हमारे दिमाग में। कुछ ऐसी यादें होगी जो पापा की हमेशा आपके साथ रहेगी? पापा की यादें हमेशा ये रहती थी कि वो खुद कम पढ़े थे। वो जब गांव छोड़े थे तो उन्होंने दूसरी की हुई थी, तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा आप जितना चाहे पढ़ लो, उसके बाद काम धंधे पे आना, जब तक आप पढ़ोगे आपको कोई टेंशन है, आप फ्री होके पढ़िए। तो हम लोगों को पूरा लिबर्टी दिए थे पढ़ने का। वो बात मुझे हमेशा याद रहती है और वही मैंने अपने बच्चों में कल्टीवेट किया है कि खुशबू जब लंदन जाना चाहती थी पढ़ने के लिए तो लड़की होने की वजह से परिवार में वाइफ का काफी रेजिस्टेंस था कि अकेली लड़की कहाँ जाएगी। मैंने बोला नहीं, जमाना है और उसको पढ़ना है तो पढ़ने दीजिए, भले लंदन है, कोई 5 घंटे की फ्लाइट है, कोई बात नहीं है, कभी कुछ जरूरत होगी तो हम लोग चले जाएंगे। तो उस हिसाब से उनकी ये बातें थी। प्लस उनका हमेशा से ये रहता था कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए मत कमाइए, आप पैसा अपने गुडविल के साथ कमाइए और जो कमाते हो उसको आप समाज को वापस दीजिए, कुछ हिस्सा आप समाज के लिए रखिए। और उनका हमेशा ये कहना था कि दान अगर आप राइट हैंड से कर रहे तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान किया। मतलब उनका बिलीव स्ट्रांग था कि आप नाम के लिए दान मत करिए, दान गुप्त होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी उनकी यादें हैं और बहुत सारी उनकी सीख है जो आज भी हमारे दिमाग में करती है। क्योंकि जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी बताया था कि जब मैं कॉलेज में था, 70s की बात है, तब मैं अपने फ्रेंड के साथ आता था तो लड़कियां भी दोस्त होती थी, तो हमारे समाज के लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, बोलते थे कि ये क्या कर रहा है। तो मेरे पापा बोलते थे ये उसकी उम्र है और वो मैच्योर हो गया है, उसको अपने हिसाब से करने दो, उसको रोक टोक मत करो, और वो समझदार है, वो अपना फर्ज समझता है, तो वो कभी भी गलती नहीं करेगा। इस तरह की मॉडर्न थिंकिंग थी। प्लस उनका एसोसिएशन जो हिंदुस्तान लीवर के साथ हुआ है, तो वो जो कॉरपोरेट कल्चर था वो उनमें ऑटोमेटिक आ गया था। भले वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जो मार्केटिंग के मैनेजर्स और वो सब आते थे, उनके साथ उनका इंटर रिएक्शन होके वो इतने मैच्योर हो गए थे कि वो एक MBA पढ़ने वाले से ज़्यादा खुद बिना पढ़े कर सकते थे। तो वो सारी शिक्षा उन्होंने हमेशा हमें दी है। जैसे हम बिजनेस में जाते थे छुट्टियों के टाइम, तो हम पापा को बोलते थे यार कुछ पता नहीं, आप बताओ ना। तो पापा बोलते थे मैं बताऊंगा नहीं, अपने आप सीखो, खुद सीखोगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, मैं सिखाऊंगा तो तुमको चाहिए उतना ही उतारोगे, बाकी का आप छोड़ दोगे, इसलिए आप खुद से सीखो।
तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि हम खुद मुनीम जी के पास जाके बैठते थे और वो क्या करते हैं, नामा कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे मिलाते हैं। उनका प्रिंसिपल था कि अपने हाथ से अपना दुकान खोलिए और अपने हाथ से अपना दुकान बंद करिए, उसके दूसरों के भरोसे मत रहिए। और प्रिंसिपल ऐसा था कि शाम को रोज डेली अकाउंट मिलाना मीन्स मिलाना, भले एक पैसे का फर्क होगा तो बोले वो फर्क निकालो कहाँ गया, खर्चा हो गया तो खर्चे में लिखो, लेकिन पता होना चाहिए कि गया कहाँ। तो ये सारी चीजें लाइफ में बहुत काम आई है मुझे। ये थे मानिक सर, जिनका साफ यही कहना है कि पिताजी के नक्शे कदम पे चल करके आज वो यहाँ तक बढ़ते आए हैं और यही कहेंगे कि किसी भी तरह से अगर दान एक हाथ से अगर आप पुण्य कमाते हैं तो दूसरे को भी जो है पुण्य की जरूर अपना ये रखे ताकि दूसरे को पुण्य मिल सके। कैमरामैन अमर के साथ संध्या श्रीवास्तव।